हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि मनुष्य जीवन कितना बड़ा सौभाग्य है। फिर जीने की कला के रहस्य को जानेंगे, मन और शरीर के सही इस्तेमाल की बात करेंगे, रिश्ते और समृद्धि कैसे बनाएं इस पर गौर करेंगे, संतान को एक दिव्य विरासत के रूप में देखेंगे और आखिर में जीवन के पूरे ज्ञान का सार समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कला को सीखने की जो पहली सीढ़ी है ना, वो है इस बात को गहराई से महसूस करना कि हमें ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। जरा सोचिए, जहां दूसरे जीव जंतु अपना पूरा जीवन सिर्फ पेट भरने के संघर्ष में ही गुजार देते हैं, वहीं हम इंसानों के पास प्रकृति की बड़ी बड़ी शक्तियों को चुनौती देने और उन्हें अपने काबू में करने की एक अद्भुत, एक कमाल की क्षमता है। यही वो ताकत है जो हमें सबसे अलग बनाती है। और लेखक हमें यही याद दिलाते हैं कि ये मानव जन्म मिलना तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है, लेकिन ये अनमोल तोहफा एक जिम्मेदारी के साथ आता है। जिम्मेदारी ये कि हम इसका सही इस्तेमाल करना सीखें ताकि ये सुनहरा मौका बेकार न चला जाए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हम इंसान इतने भाग्यशाली हैं, तो फिर क्यों इतने सारे लोग अपनी जिंदगी में दुखी हैं, परेशान हैं? इसका जवाब जीने की कला के रहस्य में छिपा है। ये कितनी अजीब बात है ना, कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन रचना जो अनगिनत संभावनाओं से भरी है, वो अक्सर एक दुख भरी जिंदगी जीती है और हमेशा अपनी किस्मत को कोसती रहती है। तो ये जीने की कला है क्या? देखिए, इसे किसी भारी भरकम फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्किल की तरह समझना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहुत कीमती और मुश्किल मशीन को चलाना सीखना होता है। और अक्सर होता क्या है, जब कोई अनाड़ी ड्राइवर एक महंगी गाड़ी चलाने लगता है तो क्या होता है? हादसा। ठीक यही हमारे जीवन के साथ होता है। जब हमें जीने की कला नहीं आती, तो हम अपनी अज्ञानता और अनाड़ीपन से खुद ही अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस कला को सीखें कैसे? इसकी शुरुआत होती है हमें मिले दो सबसे शक्तिशाली औजारों से, हमारा मन और हमारा शरीर। इनका सही इस्तेमाल सीखना ही पहला कदम है। और मन की शक्ति के बारे में क्या खूब कहा गया है। हमारी जो अंदर की हालत है ना, वो बाहर के हालात से तय नहीं होती, वो हमारे नजरिए से, हमारी सोच से तय होती है। सच तो यह है कि स्वर्ग और नरक हमारे मन के अंदर ही हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक ही घटना, जैसे कि इम्तिहान में फेल होना, एक इंसान को ये निराशा के अंधेरे में धकेल सकती है, तो वहीं दूसरे इंसान के लिए यही घटना आगे बढ़ने की प्रेरणा बन सकती है। फर्क किस चीज का है? सिर्फ नजरिए का, सिर्फ सोचने के तरीके का। और ये शक्ति हमारे ही अंदर है। और जैसा मन के साथ है, वैसा ही हमारे शरीर के साथ भी है। ये शरीर महंगी महंगी दवाइयों से नहीं, बल्कि अनुशासन और सेहत के कुदरती नियमों को मानने से स्वस्थ रहता है। और यही तो जीने की कला का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहना तो अक्सर निराशा ही देता है। तो जब हम अपने अंदर की दुनिया यानी मन और शरीर को संभालना सीख जाते हैं, तो फिर ये कला बाहर की दुनिया पर भी लागू होती है, हमारे रिश्तों पर और हमारी आर्थिक स्थिति पर। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसों की तंगी किस्मत की वजह से है, पर लेखक एक अलग नजरिया देते हैं। दिक्कत नजरिए में है। जब हम अपनी काबिलियत और मेहनत बढ़ाने के बजाय अचानक किसी बड़े फायदे की उम्मीद करते हैं, या सादगी से जीने के बजाय दिखावे और फिजूल खर्ची पर पैसा उड़ाते हैं, तो नतीजा पैसों की तंगी ही होता है। और यही बात रिश्तों पर, खास तौर पर पति पत्नी के रिश्ते पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आपस में प्यार और सहयोग है, तो कम पैसों में भी घर स्वर्ग जैसा लगता है। और अगर रोज रोज झगड़े हैं, तो चाहे कितना भी पैसा हो, वो घर नरक से कम नहीं होता। अब जीने की कला सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी हमारे बच्चों के पालन पोषण तक भी जाती है और हमारी समझ को एक नया आयाम देती है। अक्सर देखने में आता है कि लोग बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, कि वो वंश चलाएंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, या फिर वो बस अनजाने में हो जाते हैं। उन्हें एक गहरी जिम्मेदारी के बजाय एक साधन की तरह देखा जाता है। लेकिन असली कला, असली कर्तव्य बच्चों को सिर्फ पैसा या सुविधाएं देना नहीं है। असली कर्तव्य है एक सुसंस्कृत, एक बेहतरीन इंसान तैयार करना। बच्चों को एक दिव्य विरासत समझना, जिसे हमें प्यार और संस्कारों से संवारना है। तो हम इस सफर के अंत में आ गए हैं। तो आखिर इस पूरी जीवन विद्या का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है?
देखिए, ये ज्ञान हमें एक बहुत ही गहरी और बुनियादी सच्चाई की याद दिलाता है। वो ये कि हमारा ये जो मानव शरीर है, ये मानव जीवन है, यही सबसे बड़ा तोहफा है। ये एक ऐसी दिव्य रचना है जिसके अंदर ब्रह्मांड की सारी दौलत से भी ज्यादा संभावनाएं छुपी हुई हैं। और इस बात की पुष्टि तो सदियों पहले महर्षि व्यास कर गए थे। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, इस दुनिया में इंसान से बढ़कर और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? पर एक बात याद रखने वाली है, ये महानता हमारे अंदर सोई हुई है। इसे जगाना पड़ता है, इसे निखारना पड़ता है, और वो होता है जीवन विद्या से, यानी जीवन को सही ढंग से जीने की कला सीखकर। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल, जीवन की सबसे बड़ी कला क्या है? इसका जवाब किसी कैनवस पर या पत्थर की मूरत में नहीं है। सबसे बड़ी कला है अपने ही जीवन को एक साकार बनाना, एक मास्टरपीस बनाना।